एक प्लेग्राउंड के बारे में सोचिए जिसकी हर 5 से 10 दिन पर सफाई करी जाती है ताकि वो ग्राउंड खेलने लायक बना रहे। अब क्या हो अगर वो लोग 1 महीने तक सफाई न करे तो वहाँ पर कम से कम 10 तरह की घास उगाएगी। 7-8 महीने तक सफाई न करे तो वहाँ 50 तरह की घास उगाएगी और वो प्लेग्राउंड पूरी तरीके से घास का मैदान बन जाएगा। अब देखना यह है कि वहाँ पर घास के बीज डाले किसने और पानी किसने दिया ताकि वो घास आराम से ग्रो कर सके। किसी ने भी नहीं। बीज वहाँ पहले से मौजूद है। जमीन में घास हमेशा से मौजूद है। जैसे कि पानी में वो ग्रीन कलर के शैवाल होते हैं, आप पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। पानी बहता रहेगा तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही पानी को कहीं स्टोर किया जाएगा वहीं पर वो शैवाल दिखने लगेंगे, जबकि किसी ने भी उस शैवाल के लिए कुछ खास इंतजाम किए नहीं, पर फिर भी वो तो अपने आप आ गए ना। सिमिलरली आपको अपनी हेल्थ को खराब करने के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं करने पड़ते। बस पूरे दिन आराम करो और कुछ सालों तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहा तो आप बीमार भी पड़ने लग जाएंगे। और यही रूल हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। अगर आपको डिप्रेशन में जाना है, स्ट्रेस और एंजाइटी में जाना है तो कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस सब अपने काम धंधे बंद करके एक जगह बैठ जाओ और दिमाग को अपने हिसाब से सोचने दो। और हमारा दिमाग नेगेटिव ही सोचेगा, क्योंकि जमीन में घास के बीज और पानी में शैवाल की तरह हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी पहले से मौजूद है। जिंदगी में कोई समस्या आने पर आप कोई भी एक्शन लेने की बजाय जब एक जगह बैठकर ओनली सोचने का रास्ता चुन लेते हैं तो आप अपने अंदर पहले से मौजूद नेगेटिविटी को और बढ़ने का एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पानी बहता रहे तो ठीक है, लेकिन उसको एक जगह स्टोर करके शैवाल को बढ़ने का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। जैसे जमीन पर सफाई करना बंद करके घास को बढ़ने का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, राइट। हमारे दिमाग में डर, गुस्सा, खुशी, नफरत यानी कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों मौजूद है। वो पूरी तरह से हमारे हाथ में पावर है कि हम कौन से वाले को बढ़ने का एनवायरनमेंट देंगे। लेकिन ये भी बात है कि हमें नेगेटिविटी ज्यादा है, बुराई ज्यादा है। इसके सबूत आप सब तरफ देख सकते हैं। इनफैक्ट इंसानों के सोचने के तरीके पर गौर करेंगे तो बुराई की मौजूदगी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 6-7 साल का इंसान का बच्चा है, किसी अनजान जगह पर है और वहाँ पर अंधेरा हो गया है। अंधेरा काला है तो सबसे पहले वो यही सोचेगा कि अंधेरे में भूत है। लेकिन सुबह होती है, रोशनी आती है, तो वो इंसान का बच्चा जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि अंधेरे का मतलब भूत है तो उजाले का मतलब भगवान है क्या। भगवान यानी कि पॉजिटिव नहीं, वो पॉजिटिव साइड के बारे में सोचता ही नहीं है। वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी मौजूदगी ज्यादा है वही तो हावी रहता है। और हमें नेगेटिविटी ज्यादा है तो हमें सबसे पहले वही विचार आते हैं। इंसान ने अपनी सुख सुविधा के लिए तो सब व्यवस्था कर ली, पर उसके बदले में बाकी सबको बर्बाद कर दिया। जंगल खत्म कर दिए और शिद्दत के साथ करने में लगे हुए हैं अभी कौन सा रुक गए। पानी को खराब कर दिया, हवा को सांस लेने के लायक नहीं छोड़ा, और जो दूसरे जानवरों की प्रजातियां थी उनको खत्म कर दिया है। ये सब बुराई के तो सबूत है। ये तो हुई नेगेटिव साइड। अब इसको दूसरे नजरिए से समझिए। विनाश और तबाही कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो खुद ताकतवर है, बड़ा है, जो गतिशील है, यानी कि ये सब गुण जिसमें हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक शहर का छोटा सा पानी का नाला उस शहर में तबाही मचा सकता है? चलता तो वो भी है, गतिशील तो वो भी है, पर तबाही ताकतवर ही मचाता है। समुद्र पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है क्योंकि वो ताकतवर है। ताकत भी बहुत तरह की होती है। कहीं पर बॉडी का साइज मैटर करता है, कहीं पर दिमाग की ताकत मैटर करती है। समुद्र की बात हो रही तो वहाँ पर समुद्र का साइज उसकी ताकत है। 2 हाथी के बीच में लड़ाई हो रही तो साइज मैटर करता है, बट हाथी और लोयन के बीच में लड़ाई हो तब साइज मैटर नहीं करता, क्योंकि साइज तो नेचर ने लोयन को दिया ही नहीं। हाथी के सामने तो कुछ भी नहीं है, वो उसको नेचर ने साइज नहीं दिया तो फिर उसको क्या दिया है? उसको एक दिमाग दिया है। लोयन के पास में ऐसा दिमाग है जो बाकी जंगल के जानवरों से अलग है, और उस दिमाग की वजह से लोयन का एटीट्यूड ऐसा है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता, यहाँ तक कि हाथी को भी नहीं। इतनी हिम्मत शेर में आती कहाँ से है कि वो अपना खुद का साइज भूल जाता है और हाथी पर हमला कर देता है। कहीं ना कहीं शेर में एक समझदारी होती है, उसे पता है ये जो सामने हाथी है ये दिखने में बहुत बड़ा है, साइज इसका बहुत ज्यादा है, जबकि इस हाथी को खुद भी नहीं पता है कि इसका साइज क्या है, इसकी ताकत क्या है। शेर की शिकार करने की स्ट्रेटजीज उसकी समझदारी को दिखाती है। जैसे कि भैंसों का एक झुंड है, उस पर शेर कभी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है झुंड भैंसों की ताकत है, शिकार नहीं हो पाएगा। तो शेरों का पूरा झुंड क्या करेगा? वो उन सभी भैंसों को बहुत ज्यादा डराएंगे और इधर उधर भगाएंगे। और जब कोई एक भैंस झुंड से अलग छूट जाए तो फिर शेरों का नेक्स्ट स्टेप ये होता है उस अकेली भैंस और भैंसों के झुंड के बीच में दूरियां बढ़ा दो। इस तरह की स्ट्रेटजी कोई समझदार जानवर ही बना सकता है। तभी तो शेर किसी जानवर से डरता नहीं, क्योंकि शायद लोयन दूसरे जानवरों की ताकत और कमजोरी को अच्छे से समझता है और जानता है, उसमें इतनी समझदारी है। तो आप जंगल की दुनिया से वापस निकल करके अपनी दुनिया में आते हैं, और आपको बताना ये था कि उस शेर के पास जो ब्रेन है, जो समझदारी है, उसका कम से कम 100 गुना, कम से कम समझ लीजिए अपग्रेड वर्जन वो आपके दोनों कानों के बीच में इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि इंसान का ब्रेन। तभी तो शेर भी राज तो करते हैं पर जंगल तक ही रह गए। इंसानों के दिमाग ने पूरे प्लेनेट पर राज किया है, और अब वो दूसरे प्लेनेट पर भी जाने लगे हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग गतिशील है, चलता है, ग्रोथ करता है। लोयन 1000 साल पहले जंगल तक ही थे,
वही राज करते थे, आज भी वही है, पर इंसान 1000 साल पहले जहाँ था और उसके आज में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको इसकी ताकत को मानना पड़ेगा। इसको ठीक से काम में ना लिया जाए तो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिस इंसान को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये वाली चीजें हैं, उसका रीजन ये है कि उस पर्सन को अपने दिमाग को संभालना नहीं आ रहा। उस पर्सन का ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा है। कोई बोलता है कि लोग ही ऐसे हैं, दुनिया ही ऐसी है, मूड खराब कर देते हैं। दुनिया में और लोगों में चाहे 1000 कमी हो, पर आप अपने दिमाग को हैंडल करना सीख लेते हैं तो फिर हो ही नहीं सकता कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाए। जो लोग हमेशा खुश और मस्त रहते हैं, उन्होंने अपने शैतानी दिमाग पर जीत हासिल कर ली है। वो अपने दिमाग के गुलाम नहीं है। अब आप अपने दिमाग के बॉस कैसे बनेंगे वो समझिए, क्योंकि इस चीज को अगर आप हैंडल करना सीख लेंगे ना, तो आपकी लाइफ एकदम हेल से हेवन हो जाएगी। अपने सोचने के तरीके को थोड़ा ठीक करिए। आपकी जिंदगी में आस पड़ोस में, ऑफिस में, कॉलेज में जितने भी लोग हैं, और उनमें से उन लोगों को याद करो जिनकी वजह से आप अभी परेशान हैं। अब अगर वो पर्सन कोई आपका लाइफ पार्टनर है तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट वो अगर कोई और लोग हैं तो उनकी बातों को और बिहेवियर को सीरियसली लेकर स्ट्रेस के सागर में प्रवेश करने से पहले ये भी सोच लिया करे कि मुझे कौन से इनके साथ में जिंदगी बितानी है, जो मैं इस पर्सन को इतना ज्यादा सीरियसली लूं। और यहाँ पर जिंदगी बिताने का मतलब शादी और विवाह को ना समझे। जैसे कि जहाँ जॉब करते हो वहाँ किसी से परेशान हो तो आप कह सकते हैं मुझे कौन सा लाइफ टाइम इसी ऑफिस में इन्हीं लोगों के साथ में काम करना है। कॉलेज में किसी से परेशान हो तो कह सकते हो कि मुझे कौन सा जिंदगी भर इसी कॉलेज में पढ़ाई करनी है। और जिन लोगों को आप अपने फ्यूचर लाइफ में देख नहीं रहे हो, उनकी बातों को, उनके बिहेवियर को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। जहाँ तक हो सके हर चीज को एंटरटेनमेंट की तरह देखना शुरू करो, स्पेशली उन लोगों को जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते होंगे। पर कभी कभी लगता है कि लोग बहुत मासूम हैं। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आप एग्री कर पाएंगे या नहीं, बट लोगों को जब देखते हैं, फिर उनकी उम्र देखते हैं और फिर उनकी हरकतें देखते हैं तो हंसी आने लगती है। ये जितने भी लड़ाई करने वाले लोग होते हैं वो तो एकदम छोटे नासमझ बच्चे के जैसे लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद समझ ही नहीं है वो पूरे दिन में क्या बोलते हैं, किस किस को परेशान कर रहे हैं। अगर समझ ही होती तो ऐसा कोई जानबूझ के थोड़ी करता। इसलिए आप इसको सीरियसली लेना बंद करो। और ऐसे लोगों को आप सीरियसली कैसे ले रहे हो? इतना टाइम कहाँ से आता है आपके पास? आपके पास कोई और इम्पोर्टेंट काम नहीं है क्या? अगर है कोई काम तो अपने काम से काम रखना सीख लीजिए। सेकंड एडवाइस है, हमारे दिमाग को उलझने की आदत है। ये हर टाइम किसी न किसी परेशानी में उलझे रहना चाहता है। अब उलझता भी वही है जो सुलझाने की क्षमता साथ लिए हुए है। आपने कभी सुना है क्या पेड़ को डिप्रेशन हो गया? जबकि जिंदा तो वो भी है, सांस भी लेता है, बीज से पैदा हुआ है और हमारी ही तरह टाइम के साथ में बड़ा भी होता है, पर उसके पास हमारी तरह सोचने की क्षमता नहीं है। जो जीव जितना सोच सकता है वही उलझता है कहीं, और जो जीव सोच सकता है वो हर उलझन को सुलझा भी सकता है। अगर आप अपने दिमाग को किसी ढंग के और हार्ड सी चीजों में उलझाएंगे तो वो ग्रोथ करता है। उसको उलझना, सोचना, समझना और फिर सुलझाना, ये सब चाहिए ही होता है। आप कोई ढंग का काम नहीं देंगे तो वो फिर नेगेटिविटी में जाके उलझेगा, उनके बारे में सोचेगा भी, फिर चाहे वो नेगेटिव बात 4-5 साल पुरानी क्यों ना हो। इसलिए हार्ड टास्क ढूंढो। हार्ड टास्क में आप ये सोच सकते हैं कि करियर में आप जहाँ हो अभी उससे और ऊपर कैसे जाएं। इससे बढ़िया टास्क और क्या हो सकता है? या जिनका अभी कोई करियर ही नहीं है तो वो टास्क बना सकते हैं कि अच्छा करियर कैसे बनाए, कहाँ से शुरू करना है। ऐसे किसी टास्क में उलझाओगे तो इधर उधर उल्टा सीधा कुछ नहीं सोच पाएगा और सोचेगा भी नहीं, क्योंकि सोचने, समझने, उलझने और सुलझाने की वजह तो आपने ही दे दी है। अब वीडियो को समराइज करते हैं। घास और जमीन का जो रिश्ता है, पानी और शैवाल का जो रिश्ता है, वही सेम हमारे ब्रेन का और नेगेटिविटी का है। सो अगर आपने नेगेटिविटी से डील करना सीख लिया तो आपकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। आपके दोनों कानों के बीच में एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम इंस्टॉल है। उन लोगों को अवॉइड करो जो आपके सिस्टम को हैंग करते हैं। दूसरी भाषा में बोले तो जो दिमाग खराब करते हैं उनसे दूरी बना ले। सेकंड है, ब्रेन को उलझने की आदत है। या तो आप इसे अपने लिए किसी टास्क में उलझा के रखो, आपका करियर बेस्ट टास्क है। आप नहीं उलझाओगे तो ये खुद कहीं यूजलेस चीजों में जाके उलझेगा, और पक्की बात है वो चीज नेगेटिव ही होगी, क्योंकि नेगेटिविटी से तो जन्मों जन्मों के रिश्ते हमारे ब्रेन के। अब इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।